वेलकम बैक टू अधिगम यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो टीचर्स पे है, मीन्स शिक्षक। आप जानते होंगे जो टीचर्स होते हैं वो मेनली स्कूल में टीचिंग करते हैं, क्योंकि कॉलेज में जो टीचिंग करते हैं हम उसे या तो फैकल्टी या तो प्रोफेसर कहते हैं। तो टीचर होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, पीआरटी या प्राइमरी लेवल पे या मिडिल स्कूल में जिसे टीजीटी टीचर कहते हैं, और जो हाई स्कूल में होते हैं उसे हम पीजीटी टीचर कहते हैं। सबसे पहले पीआरटी। पीआरटी मीन्स प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक। इसे भी कई जगह या कई स्टेट में एलिमेंट्री टीचर कहा जाता है। एलिमेंट्री का मतलब ही प्राथमिक होता है। इसे हिंदी में सहायक शिक्षक कहते हैं। और किसी किसी राज्य में इसे वर्ग 3 के भी शिक्षक कहा जाता है। वर्ग 3 का शिक्षक। और कहीं कहीं पर इसे कहा जाता है ग्रेड 3 के टीचर। जो प्राइमरी टीचर होता है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाता है। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मीन्स न्यूनतम, आपको 12th पास होना चाहिए और आपके पास डीएड या डीएलएड का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ जो डीएड है और डीएलएड है ये दोनों सेम चीज़ होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो डीएड या डीएलएड की जो डिप्लोमा होती है ये मेनली प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। अगर आपको प्राइमरी स्कूल का जो टीचर बनना है, मीन्स पीआरटी टीचर बनना है, तो आपको वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना वो 12th पास आउट होना चाहिए और आपके पास डीएड या डीएलएड की डिप्लोमा होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद बीएड किया है तो भी आप बन सकते हैं प्राइमरी के टीचर। और आपने पीजी भी किया है और बीएड भी किया है तो भी आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th पास हैं और उसके बाद टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएड या डीएलएड की डिप्लोमा लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टीजीटी। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसे हम मिडिल स्कूल टीचर भी बोलते हैं। मिडिल स्कूल टीचर, इसे किसी किसी राज्य में वर्ग 2 का शिक्षक कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसे ग्रेड 2 के टीचर कहा जाता है। तो टीजीटी टीचर बनने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपके पास ग्रेजुएशन
की डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड्स होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट से मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन में पीसीएम लिया है, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप जब बीएड करेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ तीनों में से किसी एक ही सब्जेक्ट पे बीएड करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में कर लें या हिस्ट्री में कर लें या ज्योग्राफी में कर लें, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने अगर ग्रेजुएशन में पीसीएम लिया है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बीएड करना पड़ेगा। या और भी कोई आर्ट्स स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो आप बीएड में वही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखने वाली एक बात है कि जैसे कुछ लोग एग्रीकल्चर से स्टडीज़ किए रहते हैं, आई मीन 11th और 12th में एग्रीकल्चर लेते हैं और वो आगे की पढ़ाई के लिए पीएटी या आईसीआर के थ्रू पीएटी या आईसीआर एक एग्ज़ाम होता है जिसको अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर करने का मौका मिलता है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हों या आप अगर एमएससी इन एग्रीकल्चर अगर आप किए हों तो आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। आपके लिए बीएड नहीं लगता है, एग्रीकल्चर वाले के लिए बीएड नहीं लगता है। इसके लिए बीएड इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ये 11th और 12th में ही पढ़ाई होती है इसकी। तो आप एग्रीकल्चर किए हैं, सॉरी बीएससी इन एग्रीकल्चर है आपके पास डिग्री, या एमएससी इन एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास है, तो आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। लेकिन आप जब टीचिंग करेंगे तो आप हाई स्कूल में टीचिंग करेंगे। आपको जो भी वेतन है या और भी जो सुविधा है वो आपको टीजीटी टीचर के ही हिसाब से मिलेगा, लेकिन आप जब टीचिंग करेंगे तो आपको हाई स्कूल में टीचिंग करना पड़ेगा। हम बात करते हैं पीजीटी टीचर की। पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये नाम से ही क्लियर है, जिस किसी भी इंसान को टीचर बनना है या आई मीन पीजीटी टीचर बनना है तो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इसे ही व्याख्याता कहते हैं, हिंदी में व्याख्याता, या इसी को इंग्लिश में लेक्चरर कहा जाता है। इसे ही वर्ग 1 का टीचर, या आप इसे बोल सकते हैं ग्रेड फर्स्ट टीचर। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पीजी होना चाहिए एवं बीएड इन कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप वर्ग 1 में पढ़ाना चाहते हैं, आई मीन हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास पीजी में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी से आप बीएड करेंगे, मतलब उसी सब्जेक्ट का पढ़ाई आप बीएड में करेंगे। जैसे आपने मान लीजिए मैथ्स लिया है पीजी में, तो आपको जो बीएड करना होगा वो आप मैथ्स से करेंगे, तभी आप पीजीटी टीचर बन पाएंगे। कई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में पीसीएम ले लेते हैं और उसके बाद पीजी नहीं करते हैं, तो वे भी बीएड में सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से कोई एक भी, या तो कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, या तो कोई बायोलॉजी का हो, या तो इवन क्या बोलते हैं बीकॉम का भी हो। तो बीकॉम में शायद अकाउंट होता है और इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ सब्जेक्ट होता है, तो वे भी जब बीएड करेंगे तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बीकॉम वाले को।
क्योंकि अगर बीकॉम वाले को टीजीटी या पीआरटी टीचर बनना है, अगर पीआरटी टीचर बनना है तो उन्हें डीएड या डीएलएड कंपलसरी है, और टीजीटी टीचर बनना है तो उन्हें बीएड करना पड़ेगा। लेकिन जब वे लोग डीएड या डीएलएड और बीएड करेंगे तो उन्हें जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, आर्ट्स सब्जेक्ट को इन बीएड या डीएलएड और डीएड में। क्योंकि जो टीजीटी सेक्शन होता है या पीआरटी सेक्शन होता है, आई मीन क्लास 1 से लेकर 8 तक के बीच में कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उनका जिक्र वहाँ पर ना के बराबर होता है। इसलिए वो जब टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं या पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें आर्ट्स स्ट्रीम के तहत ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आर्ट्स स्ट्रीम के तहत। अगर भी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तब तो उनके लिए एमकॉम कंपलसरी है, एमकॉम प्लस बीएड। इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ मिस्टेक्स की बात कर लेता हूँ जो नॉर्मली स्टूडेंट लोग करते हैं। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन किया पीसीएम में या पीसीबी में, पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, या तो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट होंगे, आर्ट्स सब्जेक्ट, या तो इवन बीकॉम। वे लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं तो ये अगर सब्जेक्ट लेते हैं फिर वो बीएड करते हैं, इसके बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप इसी किसी सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद कई लोग क्या करते हैं, बीएड के आगे वे लोग पीजी डिग्री लेते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, पीसीएम के बाद ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट पीसीएम होता है और उसी के थ्रू वो लोग बीएड कर लेते हैं। फिर उसके बाद वे लोग जब पीजी करने जाते हैं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मैथ्स और बायोलॉजी वाले लोग, आपको पता है कि वो लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। जैसे कोई पीसीएम वाला है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला है, वो अगर पीजी कर रहा है आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में, आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश या हिस्ट्री और भी, तो वे लोग पीजी भले ही कर सकते हैं लेकिन वो टीचर नहीं बन सकते, पीजीटी टीचर नहीं बन सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब बीएड करते हैं तो उस टाइम आप जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहता है वही चूज़ किए रहते हैं, उसी को पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है ये सीखते हैं। और उसके बाद अगर आप पीजीटी टीचर बनने के लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आप उसे टीचिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लें आप उसी से पीजी करें, किसी और से पीजी ना करें। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको अगर नॉलेज या डिप्लोमा या डिग्री जो भी चाहिए तो अब तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर ही बनना है तो आप जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट से आप पीजी करिए। और कई लोग अब बात करते हैं डुअल डिग्री की। डुअल डिग्री का मतलब ये है कि आप मान लीजिए 2015 से 2016 में किसी एक कॉलेज में बीकॉम की डिग्री ले रहे हैं और किसी एक कॉलेज से बीएससी की डिग्री ले रहे हैं। तो याद रखिए, जब भी आप अगर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको दोनों में से कोई एक ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप अब दोनों देंगे तो जो ईयर है ये मैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपको दोनों में से कोई एक जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसे छोड़ना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें।
ये डुअल डिग्री की जो सुविधा है ये मिलने वाली है जब NAP आई मीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब इम्प्लीमेंट होगा। ये शायद 2025 के बाद से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब आप डुअल डिग्री कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने किया भी हो तो जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के पास ऑफिस जाए या जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो या कोई वैकेंसी की फॉर्म भरना है तो वो ध्यान से भरें। आई होप कि मेरा वीडियो आपको ये समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो मतलब आई मीन नेक्स्ट वीडियो में।